वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप एजुकेयर। तो आज मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल का कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। डाइजेशन इन ह्यूमन, जो कि पिछले क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो आज मैं ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। डाइजेशन इन ह्यूमन में एक चीज ये रखना है कि डाइजेशन जब होता है तो कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट होता है या कॉम्प्लेक्स जो भी न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, फूड होता है। फूड एक्चुअली में एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। क्या है? कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट है, ठीक है। जिसको क्या होता है, छोटे छोटे या अलग अलग पार्ट में, या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड है, कंपाउंड को छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है, कि ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या करता है, आपको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या करता है, तोड़ता है। क्या चीज में? तो सिंपलर सब्सटेंसेस। क्या चीज में? तो सिंपलर सब्सटेंसेस। और इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि डाइजेशन डाइजेशन अकेले होता है या इसका कोई स्टेप बाय स्टेप होगा। तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो हम लोग डाइजेशन किसको करेंगे, जब कोई भी खाना को हम माउथ में लेते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, डाइजेस्ट होना शुरू होता है। तो चलिए, यानी हम कह सकते हैं कि फूड का जो डाइजेशन शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है, ठीक है। यानी माउथ से जो शुरू होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं वकल कैविटी, ठीक है। तो पहला जो होता है, क्या होता है? वकल कैविटी। अब वकल कैविटी में क्या होता है, इसके बारे में मैं बता दूं कि वकल कैविटी में जब हम लोग फूड लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, च्यू करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रेड का एक लोब्स लेते हैं या एक बाइट लेते हैं, उसके बाद उसको च्यू करते हैं, अच्छी तरीके से च्यू करते हैं। तो जिस तरीके से आप खाना लेते हो, ड्राई होता है हल्का, लेकिन जब माउथ में आप च्यू करते हो तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और उसमें कुछ चिपचिपा टाइप का मिल जाता है। और वो जो चिपचिपा टाइप का मिलता है वो क्या होता है, एक्चुअली में वो सलीवा है। क्या होता है? सलीवा, ठीक है। एक तरह का एंजाइम होता है, सलीवा है, जो कि क्या करता है, फूड को सॉफ्ट और चिकना बनाता है, ठीक है, स्लिपरी बनाता है, जिससे फूड पाइप में आसानी से वो स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारा फूड पाइप। फूड पाइप या जिसको कह सकते हैं ओसोफैक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो फूड पाइप है, ये जो फूड पाइप है, ये क्या करता है, फूड को जब च्यू यहाँ पे कर लेते हैं, च्यू करने के बाद ये हमारा पहला पॉइंट है। च्यू करने के बाद ये कहाँ जाता है, फूड पाइप में, या कह सकते हैं ओसोफैक्स में जाता है। अब तीसरी बात, ओसोफैक्स के होते हुए कहाँ जाता है, ओसोफैक्स से होते हुए आपका स्टमक में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? स्टमक में। अब फूड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यानी तीसरे नंबर पे हमारा फूड यहाँ आ जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि स्टमक, स्टमक के बाद कहाँ जाता है, ये हो गया स्टमक। स्टमक के बाद आपका चले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका क्या होता है, पूरा डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट इसमें रहता है वो न्यूट्रिएंट क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या लगता है कि उसमें से सारा का सारा चीज हमारे लिए न्यूट्रिएंट ही है? नहीं, कुछ वेस्ट मटेरियल, या कह सकते हैं जैसे गन्ना का जूस निकालने के बाद, गन्ना का कितना भी जूस निकाल लेते हैं तो कुछ तो बच ही जाता है ना, ठीक है। तो ठीक वैसे ही फूड जो है एक तरह का, समझ लेते हैं कि वो हमारे बॉडी के लिए गन्ना है, जो हम लोग फूड में क्या करते हैं, फूड के तौर पे हम लोग मुंह में लेते हैं, उसके बाद चबाते हैं, उसके बाद फूड पाइप होते हुए कहाँ पहुंचता है, स्टमक में। स्टमक से होते हुए कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचा, तो वहां पे उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट था, जो भी उसको पूरा ये कह सकते हो ग्राइंड होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद, सारे न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को क्या किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, वो जो भित्ति होती है, उसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब करने के लिए विली होती है। क्या होती है? विली, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है,
वो हमारे बॉडी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या है, कुछ वेस्ट या अपशिष्ट बच जाता है, ठीक है, वेस्ट पार्ट बच जाता है। वो वेस्ट पार्ट कहाँ पहुंच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद उसके बाद आगे कहाँ जाता है, एनस में। यानी गुर्दा कह सकते हैं ये कहाँ चला जाता है, जो हम कह सकते हैं, जो एक्सरेशन जहाँ से होती है, ठीक है, लैट्रिन जहाँ से लैट्रिन होती है, एनस में चला जाता है, स्टोर हो जाता है, और उसके बाद उसको हम लोग मल मूत्र के द्वारा क्या कर लेते हैं, त्याग कर देते हैं। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। अब कह सकते हैं ये बड़ा पाथ होता है या छोटा पाथ होता है, या कह सकते हैं कि क्या इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है या कम समय लगता है। अब ऐसा सवाल है, अगर खाना पचने में समय कितना लगता है, ठीक है, तो दीज पार्ट टुगेदर फ्रॉम द alimentary canal, ठीक है, the food components gradually get digested as food travel through the वेरियस कंपार्टमेंट। ये क्या कह सकते हैं, कंपार्टमेंट, यहाँ पे पहला कंपार्टमेंट हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट है ओसोफैग्स हो गया, तीसरा कंपार्टमेंट आपका स्टमक हो गया, अगला जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद अनस में पहुंचता है। तो अलग अलग कंपार्टमेंट है, ठीक है, जहाँ पे सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होता है। उसके बाद क्या होता है, अलग अलग तरह की चीजें डाइजेस्ट होती है, डाइजेस्ट होने के बाद वो फाइनली कहाँ पहुंचता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंचता है, तो रेक्टम या एनस में कह सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे थोड़ा कुछ रीड आउट कर लेते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक एंड अ स्मॉल इंटेस्टाइन and the various glands such as the salivary gland, the liver and the pancreas secrete the digestive juice। ये आपका इम्पोर्टेंट है, कौन सा जूस, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। कौन कौन ये करता है, तो आप कह सकते हो कि सलिवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सारे के सारे क्या आपको डिस्क्रीट करते हैं, सिक्रीट करते हैं, यानी रिसाव करते हैं, वो होता है डाइजेस्टिव जूस। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड इनटू सिंपलर वन। डाइजेस्टिव जूस का फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कौन किस में बदल देता है, सिंपलर सब्सटेंस में। द डाइजेस्टिव ट्रैक and the associate gland together constitute the digestive system। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए लॉकडाउन का पालन करें और इस तरीके से स्टडी करते रहें, और आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा नए नए पॉइंट्स। हैव अ गुड डे।